प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कहां लुटा। दरअसल राजस्थान में बाजरे खरीद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक ट्वीट को, बीते सालों के एक ट्वीट को कोट करते हुए सरकार से पूछा कि बाजरा खरीद का क्या हुआ, जिसको विपक्ष में रहते हुए आप मुद्दा बनाया करते थे, क्या वो समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। अब इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है और कहीं ना कहीं उस जंग के भीतर नए प्लेयर्स की भी एंट्री हो रही है। खैर, आज के सवाल क्या है उस पर नजर डालते हैं। पहला सवाल यह कि सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम गहलोत के बीच जंग में राठौड़ की एंट्री हो गई है क्या। मदन राठौड़ साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। क्या कुछ कहा मदन राठौड़ ने, किस तरीके से वो टारगेट कर रहे हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल यह कि बाजरे की सरकारी खरीद पर क्या सदन में मंत्री ने झूठ कहा या अब मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजरे की सरकारी खरीद को लेकर कोई स्पष्टता सरकार की तरफ से नहीं आई है और सदन में जो जवाब दिया गया उससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ रहा है। कंफ्यूजन इसलिए बढ़ रहा है कि राजस्थान में क्या बाजरे की क्या सरकारी खरीद समर्थन मूल्य पर हो रही है या नहीं। तीसरा सवाल यह कि बीजेपी विधायक के लेटर बम से क्या बीजेपी फंस गई है। चौथा सवाल, गहलोत के इशारे पर चल रही है क्या भजनलाल सरकार की ब्यूरोक्रेसी। यह भी अपने आप में, क्योंकि जैसा इससे पहले का सवाल था कि बीजेपी विधायक ने ही अपने लेटर से जिस तरीके से एक हंगामा खड़ा किया, उसके बाद बीजेपी को अब सफाई देनी पड़ रही है। लेकिन कई मामलों में बीजेपी सरकार पर यह सवाल उठ रहे हैं कि जो मौजूदा घटनाक्रम हो रहे हैं, क्या उनमें जो अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता है, क्या वो किसी की शह पर हो रहा है। ये कई सवाल हैं, इन पर करेंगे चर्चा। खैर, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो सबसे पहले बात उस जंग की जो गहलोत साहब और भजनलाल शर्मा साहब के बीच चल रही है। दरअसल कई मामलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अब सक्रिय होने के साथ साथ भजनलाल सरकार पर हमलावर हो गए। कल भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से सियासत के जादूगर से सियासी सिकंदर बनने की तरफ पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब जो हैं वो चल पड़े हैं। अब जो ट्वीट बाजरे खरीद को लेकर किया था पूर्व मुख्यमंत्री ने, उस पर मौजूदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि अशोक गहलोत को सवाल उठाने का हक नहीं है। वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बाजरे खरीद पर जो किसानों की दुर्गति पूर्व की सरकार में हुई है, कांग्रेस की सरकार में हुई है, गहलोत साहब के शासनकाल में हुई है, उस दुर्गति के बाद अब अशोक गहलोत को यह सवाल उठाने का हक नहीं है। दरअसल बाजरे खरीद को लेकर आखिर सरकार का जो स्पष्टीकरण है उस पर भी कई सवाल हैं। दरअसल बाजरे खरीद पर जब सवाल सदन में पूछा गया था तो इस जवाब पर मंत्री जी ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे यह कतई स्पष्ट नहीं हो पाया कि वाकई क्या सरकार समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद कर रही है कि नहीं। क्योंकि अब देखिए, मुख्यमंत्री तो खुले मन से कह रहे हैं कि पिछली बार से ज्यादा इस बार बाजरे की खरीद हो रही है, समर्थन मूल्य से ज्यादा खरीद हो रही है। आपको सुनवाते हैं, पहले वो बात सुनिए सदन में जो मंत्री की तरफ से बाजरे खरीद के सवाल पर रखी गई और उसके बाद मुख्यमंत्री किस तरीके से हमलावर होकर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए समर्थन मूल्य से ज्यादा मूल्य पर बाजरा खरीदा जा रहा है। सुनिए जरा। बात यह है, आपने समर्थन मूल्य पे एक दाना नहीं खरीदा बाजरे का। प्रश्न पूछो। मूंगफली खरीद में भारी गड़बड़ हो रही है बीकानेर के अंदर। और हकीकत ये है साहब कि गेहूं खरीद की तो तैयारी चल रही है, बाजरा बाजार में आया हुआ है उसको खरीद नहीं रहे हो। तो ये एमएसपी का क्यों नाटक कर रखा है भाई? या तो आप खरीदिए
इस पे जवाब दे दीजिए मेरे को। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में बाजरा श्री अन्न का वादा किया है और हमारे संकल्प पत्र के 14 महीने में 58% वादे पूरे हुए हैं, तो जल्दी 100% वादे पूरे होंगे, उसमें ये भी होगा। आप 58 की नहीं है, ये 58 की है या नहीं है? और आप ये जो बात कह रहे हो, आपके मनमोहन सिंह के समय 1250 रुपए क्विंटल कहते थे। प्रश्न संख्या 450। अरे बाजरे का जितना समर्थन मूल्य था अब की बार तो बाजरा उससे ज्यादा में बिका है, क्यों चिंता कर रहे हैं? अरे बाजरे का जितना समर्थन मूल्य था अब की बार तो बाजरा उससे ज्यादा में बिका है, क्यों चिंता कर रहे हैं? तो देखा आपने सदन में जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बाजरे खरीद पर एक सवाल दागते हुए पूछा तो मंत्री जी की तरफ से जवाब आया कि इस सरकार के मैनिफेस्टो के 58% वादे पूरे किए जा चुके हैं और बाकी भी जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन बाजरे खरीद पर एक स्पष्ट जवाब सदन में मंत्री दे नहीं पाए। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 58% वादे पूरे किए गए हैं, टीकाराम जूली पूछ रहे हैं कि बाजरे की खरीद समर्थन मूल्य पर क्या उन 58% में शामिल है कि नहीं है, इस पर मंत्री जी कोई जवाब नहीं दे पाए। तो यानी कि यह स्पष्ट है कि बाजरे की खरीद समर्थन मूल्य पर राजस्थान में सरकार नहीं कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुले मन से यह दावा कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य से ज्यादा मूल्य पर बाजरे की खरीद हो रही है। अब इसमें स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए कि सदन में मंत्री ने गलत जानकारी दी या फिर मुख्यमंत्री को गलत जानकारी दी गई, जिसकी वजह से मंत्री का सदन में दिया गया जवाब और मुख्यमंत्री का संबोधन में कही गई बात में कोई मिलान नजर नहीं आता। लेकिन यह सियासत यहीं नहीं थम रही है। बाजरे खरीद से लेकर कई और मोर्चों पर भी सियासत गहराई हुई है। दरअसल मदन राठौड़ साहब ने एक सफाई पेश की है। दरअसल कुछ दिनों पहले बीजेपी विधायक खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा का एक लेटर जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने ये शिकायत लिखी थी, आरोप लगाया था कि जो अधिकारी हैं वो विधायक की नहीं सुनते, सहयोग नहीं करते, इस तरह की कुछ बातें लिखी गई थी। बाद में यह जानकारी सामने आई कि इस लेटर को लीक किया गया है। लीक होने की बात सामने आई है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर यह लेटर लीक हुआ तो किसने किया? राजनीति में इस बात की चर्चा चली कि कहीं ना कहीं रेवंत राम डांगा के आसपास कुछ ऐसे बीजेपी के भीतर ही नेता हैं जिन्होंने उनके इस लेटर को आउट कर दिया, पर्चा लीक कर दिया। गजेंद्र सिंह खींवसर साहब का नाम भी इन चर्चाओं की परिधि में आया, उन पर भी सवाल उठाए जाने लगे। लेकिन अब मदन राठौड़ साहब ने इस मामले पर भी सफाई दी है कि इस पर्चा लीक में जो रेवंत राम डांगा का ये लेटर लीक हुआ था, इसमें कोई नेता नहीं बल्कि कोई कर्मचारी अधिकारी शामिल थे, उन पर कार्रवाई भी हो चुकी है, ये भी बता रहे मदन राठौड़ साहब। यहां पर दो सवाल खड़े हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर लीक होना एक तरफ, लेकिन ये लेटर लिखा क्यों गया? क्या वाकई अधिकारी जो हैं और जो मंत्री हैं वो मिलकर सामंजस्य के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं? बीजेपी के भीतर ये घमासान मचा हुआ है जो एक बार फिर से फजीहत बनकर सामने आया, जिस पर मदन राठौड़ साहब को सफाई देनी पड़ी। या जिस अधिकारी का जिक्र कर रहे हैं मदन राठौड़ साहब, जिस पर कार्रवाई की गई है, वाकई ब्यूरोक्रेसी किसी की शह पर चल रही है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। दरअसल इससे पहले भी बाबा किरोड़ी की फोन टैपिंग का मसला उठा। हालांकि उस पर बीजेपी की तरफ से मदन राठौड़ साहब ने कारण बताओ नोटिस या उस बात पर, उस बयान पर जवाब तलब बाबा किरोड़ी से किया। बाबा किरोड़ी ने उसका जवाब दिया या नहीं दिया, लेकिन पब्लिक डोमेन में आकर उन्होंने सफाई जरूर पेश की थी और कहा था कि मैं पूर्व की सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगा रहा था, लेकिन सफाई देते देते वो इशारा दे गए थे कि पुराने अधिकारी अब भी वही हैं जो उस वक्त फोन टैपिंग कर रहे थे, वो आज भी फोन टैपिंग कर रहे हैं। अब यहां पर दो सवाल हैं। क्या वाकई राजस्थान बीजेपी सरकार के भीतर ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है जहां पर न मंत्रियों की चल पा रही है और ना ही ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल सरकार कर पा रही है? क्या वाकई प्रदेश में अफसरशाही को कंट्रोल मुख्यमंत्री
नहीं कर पा रहे? यह सवाल है, क्योंकि दो दो घटनाएं जिस पर बीजेपी सरकार की फजीयत हुई, और इतनी फजीयत कि खुद मदन राठौड़ साहब को आकर दोनों ही मामलों में सफाई पेश करनी पड़ रही है। एक तरफ जहां मदन राठौड़ साहब रेवंत राम डांगा के लेटर में अधिकारी की संलिप्तता की बात कह रहे हैं, वहीं फोन टैपिंग के मामले में भी किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि देखिए ये वही अधिकारी हैं जो पूर्व की सरकार में फोन टैपिंग करते। तो सवाल ये उठता है, क्या भजनलाल सरकार की ब्यूरोक्रेसी को विपक्ष में बैठे अशोक गहलोत ही चला रहे हैं? यह गंभीर सवाल उठेगा। और अगर ऐसा है तो फिर यह बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने है, और इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? पार्टी के भीतर मचे घमासान, या यूं कहें कि पार्टी की जो दिशा है वो चाहे जयपुर से तय हो चाहे दिल्ली से तय हो, लेकिन हावी होती इस ब्यूरोक्रेसी को कैसे वापस ट्रैक पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेकर आ पाएंगे, यह कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से अब अलग अलग मुद्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्टिव हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुश्किलें दो तरफा बढ़ा रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।